हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स बाय एन अकेडमी। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप अपने नीट 2025 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की, तो हमारे रास्ते में बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं। उसमें से वन ऑफ द क्या है बेटा, वन ऑफ द ये है कि जब हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं, जब हमें सेल्फ डाउट आ जाता है, जब हमें सेल्फ बिलीव नहीं रहता कि हाँ यस वी कैन, ठीक है, और हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सबसे मेजर आज का क्वेश्चन है कि हमें कौन सा टाइम अपनी स्टडीज को देना चाहिए, जो कि आप भी शायद, अगर आपको दिन का प्रेफरेबल लगता हो, चाहे अगर आप मॉर्निंग में अपना 100% देते होगे, लेकिन आप अपने दोस्तों का सुन के इसको नाइट में शिफ्ट कर दिए होगे, ठीक है। आपने क्या किया बच्चे, आपने ये टाइम अपना नाइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैम क्या नाइट में सच में सेल्फ स्टडी हो सकती है, क्या हमें करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बच्चे इसका आंसर नो है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी बाद में दूंगी। देखो, नाइट में बच्चे जब आप स्टडी करने बैठते हो, देखो पता सारा दिमाग, सारा खेल किस चीज का है, सारा खेल मेरे प्यारे बच्चे दिमाग का है, ठीक है। दिमाग है ना, दिमाग ही आपसे सब कुछ करवा रहा है, ठीक है। दिमाग की खासियत कि सही बातों को ना आपको कैच करना होगा, गलत बातों को बहुत ज्यादा बार रिपीट करता है। यस, ठीक है। जैसे कि आपका दिमाग कह रहा है यार मैं ना सुबह, मतलब मेरे को ना रात की नींद चाहिए, मुझे रात को सोना अच्छा लगता है, मेरा दिमाग रिलैक्स रिलैक्स रहता है, मेरा अगले दिन आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। ये तो आपका दिमाग, ये जो आपका दिमाग आपसे जो बातचीत चल रही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम होगा क्या, जब आप कुछ लोगों को सुनोगे, जब आप कुछ इंटरव्यू सुनोगे, ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि नहीं यार, सब तो रात को जग के करते हैं, तो मैं भी रात को जग के करूंगा। चाहे वो आपका, चाहे वो आपके लिए सही हो चाहे ना हो, बेशक आपका मन ना लग रहा हो, लेकिन प्रेशर में इन्फ्लुएंस होके आप रात में जगना शुरू कर दो। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बचने के लिए, अब देखो होता क्या है, इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है। वो आंसर बेटा क्या है मेरे बच्चे, वो आंसर ये है कि दिन का चाहे कोई भी समय हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे आपका नाइट हो, कोई भी समय हो, जिस समय आप अपने सेल्फ स्टडी को बेस्ट टाइम दे सकते हैं ना, जब आपका 100% आउटपुट आ जाए, तब आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, यही बेस्ट टाइम होता है। लेकिन अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इश्यू आजकल कि हमें नाइट में जग के करना है, बच्चे बेशक जग भी ना पाए लेकिन वो फिर भी जग रहे हैं। देखो होता क्या है, दो तरीके के बच्चे हैं, एक तो सिंपैथी लेने के लिए नाइट में जगते हैं, और एक एक्चुअली में मतलब करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, पहले तो उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो एक्चुअली में मतलब करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो आपको आदत नहीं है, अगर आपका दिमाग आप वो नहीं फेवरेबल कंडीशन में है कि भाई आपको आपको लग ही नहीं रहा कि आपको रात को जग के करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप ये चीज कर रहे हो, तो आपकी वो एफिशिएंसी बच्चे इतनी अच्छी नहीं निकल पाएगी। आप उसी टाइम को लो जिस टाइम पे आपका 100% निकल सकता है। इट इज नॉट अबाउट कि आप कौन दिन के कौन से समय पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इट इज अबाउट कि आप 4 घंटे कितना अच्छा कर रहे हो। बस 4 घंटे अगर आप अपने फोन से दूर हो, अगर आप अपनी मैगी से दूर हो, अगर आप बाकी सारी चीजों से दूर हो, आपका वो या वो क्या कर रहा है कर रही है उससे दूर हो, आपका अच्छा आउटपुट आएगा। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ टशन के लिए या फिर घर वालों को दिखाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए हाँ देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक फेक मेहनत, उन बच्चों का क्या, वो देखो वो क्या करते हैं, ठीक है। वो 10 बजे बैठेंगे, वो रात को 10 बजे बैठेंगे, 10 बजे से लेके वो 10 बजे किताबें खोल के बैठेंगे, उनका फोन उनके सामने रखा होगा, मैसेज पॉपअप हो रहे होंगे, 10:30 होते ही उन्हें प्यास लग जाएगी, ठीक है। देन वो 10 मिनट 5 मिनट इसमें भी आप वो वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फिर आएंगे अपनी चेयर पे, फिर 11 बजे वो उनको वो कहेंगे यार मैसेज इतने आ रहे हैं देख तो लूं, किस किस के रिप्लाई है, उन सबको उनको रिप्लाई भी करना होगा। फिर बेटा उसको 12:30 बजे भूख भी लग जाएगी, फिर बेटा उसको ऐसा होगा कि यार बहुत देर हो गई मैसेज करे हुए, याद कर रहा होगा, कर रही होगी, उसको भी मैसेज कर देता हूँ। तो ये करते करते बेटा उसका टाइम तो कट जाएगा, 4 तो बच जाएंगे, ठीक है। 4 बजे वो सोएगा, और अगले दिन जब आप 10 बजे 11 बजे उठोगे, तो ना तो इससे कुछ आउटपुट निकल कर आएगा, और ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं आएगा इससे, एफिशिएंसी भी अगले दिन की आपकी 0 हो जाएगी। मैं पहली बोल रही हूँ ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको जो जो एक्चुअली में रात को अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए नहीं है।
ये वो बच्चे, ये तो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो फेक अपना दिखाते हैं कि हाँ भाई हम रात को जग के कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को, एक तो अपनी लाइफ में ना कुछ भी फेक मत करो, ठीक है, और जो टाइम आपको सही लग रहा है ना बच्चे, उस टाइम पे स्टडी करो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आप ही एडवाइस करो, तो बच्चे मैं ये कहूंगी, देखो ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, लेकिन अगर आपको इस बात की आदत लग गई ना, तो आपका मतलब लाइफ है ना, बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं बेटा तू 10 बजे रात को सो जा और सुबह 4 बजे उठ जा, ठीक है, 4 AM उठकर क्या कर बेटा, हाफ एन आवर का ना एक बफर टाइम ले ले। हाफ एन आवर में तू फ्रेशन अप हो जा, ठीक है, उसके बाद तू अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जा। अब बेटा जब तू सुबह 4:30 स्टडी टेबल पे बैठेगा ना, तो तेरे पास देख, तेरे को क्या क्या चीजें नहीं हो रही होंगी तेरे साथ। तेरा फोन पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सुबह 4:30 डैम श्योर हूं मैं आज की जनरेशन उठती ही नहीं है, क्योंकि हमें इंस्टा और ये सब चलाने की इतनी आदत हो गई है ना कि रात के 1 तो ऐसे ही बच जाते हैं। अगर तूने ये आदत डाल ली, ठीक है, तो तू एक तो फोन से दूर रहेगा, ठीक है, तेरे को एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार मैं इसी पर्टिकुलर काम के लिए उठा हूं, तो मुझे ये पर्टिकुलर काम ही करना है, ठीक है। जनरली हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, हमारी मम्मियां 5 बजे तक उठ जाती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तेरी मम्मी का भी तेरे पे ध्यान रहेगा। अगर तू कुछ गलत करेगा या फोन में ज्यादा तेरा दिमाग जाएगा, तो तेरी मम्मी तेरे को 4 बार टोक देगी, और 5वीं बार से क्या पता तू वो काम ही करना बंद कर दे, ठीक है ना। अच्छा, तेरे को सुबह के वक्त में ना इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है, जैसे रात को लगती है ना, इतनी ज्यादा भूख प्यास भी नहीं लगेगी। तो ये 4:30 से लेके ना बेटा, इसको 4:30 ले ले, सुबह 4:30 से लेकर तेरा 8 बजे तक की जो तेरी स्टडी होगी ना, वो बेटा बिल्कुल ऐसी प्रीशियस वाली होगी जिसको तू यकीन भी नहीं कर पाएगा। और ये एक्चुअली ये फैक्ट है बेटा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि सुबह यार ये हमें ना कुछ चीजें माननी चाहिए, ठीक है। देखो कुछ चीजों को आपको एक्सपीरियंस करना होता है, हमें महसूस करना होता है। आप कहोगे मैम इसका प्रूफ दो, इन चीजों का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, वो आप महसूस करते हो, ठीक है, आप उन चीजों का प्रूफ नहीं दे सकते। तो ऐसे ही मैं आपको इस बात का प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन ये आपका बेस्ट टाइम है। और हाँ, अगर आप कुछ भी करते हो ना अपनी लाइफ में, तो उसका गाना मत गाओ कि यार मैं तेरे को पता है मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है ना डाउन होने लग जाएगी। अपने आप को पैम्पर करना बंद करो, ठीक है। ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये आपका बेस्ट होगा। अच्छा, सुबह उठ के क्या करें, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। पहले तो सुबह उठ के आपको बेटा दिन का जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, जो भी आपको उसमें समझ नहीं आया है, जो भी आपका उसमें बैकलॉग है, ठीक है, वो आप सबसे पहले टफेस्ट वाला पार्ट जो है बच्चे उठा लो। और अगर आपने इस समय के अंदर वो टफेस्ट वाला पार्ट कर लिया ना, इजी तो आपको आता है ना बच्चे, ये आपका दिमाग आपको कहेगा इजी कर ले, इजी कर ले, इजी वाला कर ले। इजी वाला कितनी बार करना है, यही तो बैकलॉग्स होते हैं। अगर सेम डे क्लास में अगर नहीं आया है कुछ भी, या तो वो टीचर से समझो, फोन पे अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट मत करो, या तो बच्चे वो टीचर से समझोगे आप। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा ये, तो उसी को सबसे पहले उठ के आपको सॉल्व यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस बात का आंसर आपका यही था कि जो भी टाइम आपको जिसमें आप अपना 100% आउटपुट दे सकते हो, वो टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। और अगर बीइंग अ टीचर आपको मेरी एडवाइस माननी है, तो मैंने ये चीज आपको अपनी वाली बताई है जो मैं अपने टाइम पे करती थी, ठीक है। मेरे को बहुत टाइम हो गया बेटा इस करियर में, मैं हमेशा बच्चों से बात करती रहती हूँ, मैं हमेशा ये देखती रहती हूँ कितने चेंजेस आ गए हैं। तो ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है। हमारे टाइम पे भी उतना ही कंपटीशन होता था, हाँ इंस्टा वगैरह नहीं होता था, लेकिन आपके टाइम पे भी उतना ही कंपटीशन है, ठीक है। हमारे टाइम पे भी वही किताबें थी, आपके टाइम पे भी वही किताबें हैं, वही कॉन्सेप्ट है, कोई इतना मेजर चेंज नहीं आया है। हमें अपने आप को बाउंड करना आना चाहिए, ये नहीं मतलब कि हमारा दिमाग हमें बाउंड कर रहा है, हमें अपने दिमाग को बाउंड करके रखना है, ठीक है। हमें अपने आप को पंक्चुअल रखना है, हमें अपने अंदर कंसिस्टेंसी को ग्रो करना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है,
ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अगर आप इस चीज को बच्चे फॉलो करेंगे तो आपको मैं मतलब बहुत अच्छे ही आउटपुट दिखाई देंगे। इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर ये एक बार आपने कर लिया, अगर आपको इसकी आदत हो गई, तो आप खुद ही फील करोगे और एक मतलब मुझे बताओगे कि हाँ मैम आपने बहुत सही बात बोली थी वो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।